अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद तबरेज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान धरती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गंदम की फसल में हम खाद को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और खाद देने के तरीके कितने हैं मुख्तलिफ़ फसलात में। तो आज इस पे तफसील से बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश, मेरा यूट्यूब चैनल किसान धरती को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे पाकिस्तानियों में ये एक बात आम है कि हम ना जी आसान तरीके को ढूंढते हैं, आसान काम को ढूंढते हैं। मुश्किल जो काम होता है उससे हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, थोड़ा सा हम उससे परे हो जाते हैं। तो हालांकि काम वही आसान होता है जो हमारे लिए मुश्किल होता है, उसी में ही हमारा फ़ायदा होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो गंदम है, जो हमारी फसल इस टाइम अपने अरूज पर है, उस गंदम की फसल को पानी दिए जा रहे हैं, उसके पानी के साथ साथ खादों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो हमने खाद कैसे देनी है? तो दो तरीके होते हैं खाद देने के फसल को। एक होता है बजरिया छट्टा और दूसरा होता है बजरिया ड्रिप। यानी कि ड्रिप को आप ऐसा समझ लें कि फ्लड करना खाद को। तो इसमें से आसान तरीका कौन सा है और मुश्किल तरीका कौन सा है? हालांकि है दोनों ही आसान तरीके, लेकिन हमारे काश्तकार भाई अक्सर ये बात करते हैं कि वो तरीका जो है ना जी वो आसान है, फ़लाँ तरीका मुश्किल है। तो इसके मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगा कि छट्टा देने के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या है, और अगर हम खाद को ड्रिप करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात तो है नहीं इसके ना जी फ्लडिंग के। अगर देखा जाए तो इसके नुकसानात तो है ही नहीं बिल्कुल। तो इसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने हैं अगर आप इसे फ्लड करते हैं, आप इसे ड्रिप करते हैं खाद को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो छट्टे से हम खाद देते हैं उसके नुकसानात क्या हैं। नुकसान बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर हमारे जो काश्तकार भाई होते हैं वो गंदम में या कोई भी फसल हो उसमें जो खाद होती है उसका इस्तेमाल बजरिया छट्टा करते हैं वक्त बचाने की खातर। तो दोस्तों, अगर हमारी फसल बड़ी है और अगर हम उसमें गंदम का छट्टा करेंगे खाद का गंदम के अंदर, तो एक तो हमारी जो फसल होगी हमने साफ उसके अंदर चल कर ही छट्टा करना है ना जी। तो जैसे ही हम उस फसल के अंदर चलेंगे छट्टा करने के लिए, तो हमारी जो फसल होगी हमारे पाँव के नीचे आकर कुचली जाएगी, नीचे पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो फसल होगी उसका नुकसान होगा। तो दूसरा जो हम छट्टा करते हैं उसका दूसरा नुकसान ये है, जैसे ही हम छट्टा करते हैं तो हमें नहीं पता चलता जल्दबाजी में या तेज़ी में कि कौन सी जगह हमारी रहेगी खाद के देने के अलावा और कौन सी जो जगह है उसमें मुकम्मल खाद आई है, या उससे ज़्यादा जो जितनी हमने खाद देनी उससे ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हो चुका है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान यही है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी खाद मुकर्ररा जगह पर मुकर्ररा फसल को मिली भी है या नहीं मिली। तो ये इसका नुकसान है। और बहुत से नुकसान भी हैं इसके कि यानी कि अगर हम यूरिया खाद अगर हम छट्टा करते हैं तो छट्टा करते वक्त ही आधी जो खाद होती है वो हवा में ही ख़त्म हो जाती है, हवा में ही उड़ जाती है। तो अगर हम इसे खादों को फ्लड करते हैं तो एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो फसल है उसका हमारे चलने की वजह से नुकसान नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगी फसल। उसके बाद फ्लड करने का जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि हमारी जो खाद होती है वो पानी के साथ फ्लड हो रही होती है फसल में। तो जो खाद होती है वो अपना एक रूटीन वाइज एक मुकम्मल अपना तनासब बरकरार रखते हुए पानी के साथ मुकम्मल पौधे को मिलती है, और कोई ऐसी जगह नहीं रहती जिससे हमारा पौधा खाद से महरूम रहे। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आप जो भी खाद हो, चाहे वो डीएपी ही खाद हो, कहा जाता है कि डीएपी जो खाद है वो बड़ी मुश्किल से हल होती है, तो आपने कोशिश करनी है अगर आपने डीएपी खाद भी देनी है अपनी फसल को तो आपने उसे फ्लड करना है। आप 200 लीटर का ड्रम खाली मिलता है वो आप लें, बाज़ार से ख़रीद करें, उसके आगे आप टूटी लगाएं और उसके अंदर ही आपने जो भी खादें देनी है, चाहे वो डीएपी है, गवारा है, यूरिया है, या अज़ाए आप सगीरा कह सकते हैं, जैसा कि एसओपी होगी, अमोनियम सल्फेट है, या फिर जिंक है, सल्फ़र है, आपने जो भी खाद देनी है, चाहे अज़ाए कबीरा हो या अज़ाए सगीरा हो, आपने उसे फ्लड करना है। फ्लड आप करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर फसल मुकम्मल बताएगी कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ फ्लड की गई है। तो क्योंकि अगर हम फ्लड करते हैं तो पानी की वजह से हमारी मुकम्मल जो खाद होती है वो मुकम्मल पौधे को एक तनासब की वजह से लगती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जो भी आप खाद दें वो फ्लड करें, ना कि आप छट्टा करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा।